नमस्कार, जय हिंद राष्ट्र, जय श्री राम। मैं हूं धर्म पीढ़ी से डॉक्टर पंकज शर्मा और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं महाभारत या द्वापर युग की कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्यों के बारे में जिसके बारे में शायद आपको जानकारी भी ना हो। यदि आपको जानकारी थी तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अवश्य बताइएगा कि ये जानकारी हमें पहले से ही थी। हमने आज कलयुग के दौरान या पूर्व में भी हमने देखे, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो और चाहे ये कलयुग का चरण चल रहा हो, हमने देखा कि हम अपने घरों में शिवलिंग की पूजा और अर्चना करते हैं। सावन सोमवार भी चल रहा है। भगवान शिव की अर्चना का, भगवान शिव की पूजा करने का एक अलग ही महत्व होता है। परंतु क्या हम अपने घरों में शिवलिंग का जो निर्माण करते हैं, या तो वह मिट्टी से करते हैं, या वह पत्थरों से करते हैं, या किसी ठोस वस्तु वस्तु से करते हैं? क्या आपको यह पता है कि महाभारत काल के समय या द्वापर युग के समय पांडव और माता कुंती किस प्रकार की शिवलिंग की पूजा किया करती थी? चलिए, मैं प्रयास करता हूं पूरी जानकारी देने की। ऐसे कौन-कौन से 5 मंदिर हैं जिन्होंने पांडवों ने एक रात में ही बनाया, और ऐसे कौन-कौन से शिवलिंग हैं जिन्हें पांडवों ने स्थापित किया। तो लगातार हमारे साथ हमारे चैनल धर्मोपीडिया में बने रहिए और धर्मोपीडिया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और उसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम करते हैं धर्म की बात, हम करते हैं हिंदू राष्ट्र की बात। तो लगातार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हम आप अज्ञातवास के दौरान माता कुंती रेत की शिवलिंग बनाकर शिव जी की पूजा किया करती थी। तब पांडवों ने पूछा कि आप किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा क्यों नहीं करती हैं? माता कुंती ने कहा कि यहाँ जितने भी मंदिर हैं वे सारे कौरवों के द्वारा बनाए हुए गए मंदिर हैं, जहां हमें जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि हम अज्ञातवास में हैं। इसलिए रेत के शिवलिंग को बनाकर ही मैं पूजा अर्चना करती हूँ। कुंती का उत्तर सुनकर पांडवों को चिंता होने लगी और फिर इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से 5 मंदिरों का मुख मोड़कर उसे पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर उनका मुख मोड़ दिया। और उन्होंने माता कुंती से कहा कि ये मंदिर हम पांडवों के द्वारा बनाए गए हैं और इन मंदिरों पे अब आप आराम से, आसानी से बैठकर पूजा कर सकते। आइए मैं बात करता हूं उन 5 मंदिरों के संबंध में, क्या किंवदंतियां हैं, कैसे मंदिरों का निर्माण हुआ। पांडवों ने उक्त 5 मंदिरों को एक ही रात में पूर्व दिशा या से पश्चिम मुखी कर दिया था। मालवा और नेमार अंचल में कौरवों द्वारा बनाए गए अनेक मंदिरों में से सिर्फ 5 ही मंदिरों को प्रमुख माना जाता है। आइए हम जानते हैं ऐसे कौन कौन से 5 मंदिर थे। यदि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश से, तो ओमकारेश्वर में ममलेश्वर महादेव का जो मंदिर है, यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप माने जाते हैं। एक को ममलेश्वर कहा जाता है, यह नर्मदा के दक्षिण तट पर ओमकारेश्वर से थोड़ी दूर हटकर है। पृथक होते हुए भी दोनों की गणना एक शिवलिंग में ही की जाती है। लिंग के 2 स्वरूप होने की कथा पुराणों में इस प्रकार से है। यदि मैं बात करूं तो एक बार विंध्य पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की थी। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर भूत भगवान शंकर जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उनके मनोवांछित फल प्रदान किए। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण भी मौजूद थे और मुनि भी पधारे थे। उनकी प्रार्थना पर शिवजी ने अपने ओंकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग कर दिए। एक का नाम उन्होंने ओंकारेश्वर रखा और दूसरे का नाम ममलेश्वर रखा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक होते हुए भी दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही माना जाता है। यदि हम दूसरे मंदिर की बात करते हैं तो कर्णेश्वर मंदिर है। कर्णेश्वर मंदिर की भव्यता के देखते ही बनती है। बताया जाता है कि इस मंदिर में स्थित जो गुफाएं हैं वे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के अलावा अन्य तीर्थ स्थानों तक अंदर ही अंदर निकल जाती हैं। गांवों के कुछ लोग उक्त गुफाओं को बंद कर दिया गया है ताकि वे सुरक्षित रह सकें। मालवांचल में कौरवों ने अनेक मंदिर बनाए थे, जिनमें से एक है सिंधन नदी के किनारे बसा यह कर्णेश्वर महादेव का मंदिर। कर्णावत या कर्णावत नगर के राजा कर्ण यहाँ बैठकर ग्रामवासियों को दान दिया करते थे। इस कारण इस मंदिर का नाम कर्णेश्वर महादेव मंदिर पड़ गया। ऐसी मान्यता है कि कर्ण यहाँ के भी राजा थे और उन्होंने यहाँ देवी की कठिन तपस्या की थी। कर्ण रोज देवी के समक्ष स्वयं की आहुति दे देते थे। देवी उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर रोज अमृत के छींटे देकर उन्हें जिंदा किया करती थी। साथ ही 1.25 मन सोना देती थी, जिसे कर्ण उक्त मंदिर में बैठकर ग्रामवासियों को दान किया करते थे। इंदौर के पास ही देवास जिले में स्थित कर्णावत नामक एक गांव है। देवास से 45 किलोमीटर की दूर चापड़ा जाने के लिए
बस और टैक्सी वहां उपलब्ध हैं, जहां से कुछ भी दूरी पर यह कर्णावत गांव स्थित है। श्री महाकालेश्वर मध्य प्रदेश की क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन नगर की गणना सप्तपुरियों में की जाती है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर शिवलिंग को कहा जाता है। महाभारत, शिव पुराण एवं स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का पूरे विस्तार से वर्णन किया गया है। यह स्थित शिवलिंग त्रेता युग में स्थापित किया गया था। पहले इस मंदिर का निर्माण कौरवों ने, फिर इस मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। इस शिवलिंग की स्थापना एक यदुवंशी श्रीकर गोप बालक ने की थी। उसकी इस भक्तिभाव से प्रसन्न होकर श्री हनुमान जी ने उस गोप को आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे कुल में विष्णु अवतार लेंगे, जहां भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लेकर अपनी लीलाएं भी चालू की थी। सिद्धनाथ महादेव पुण्य सलिला मां नर्मदा के किनारे बसे नगर नेमावार के प्राचीन की प्रसिद्धि दूर दूर तक है। नेमावार को नर्मदा नदी के नाभि स्थान कहा जाता है। मंदिर तट के पास स्थित छोटी सी पहाड़ी पर बना है। पहाड़ी के सबसे ऊपर भीम द्वार बनाया गया है। एक यह अधूरा मंदिर है। हिंदू और जैन पुराणों में इस स्थान का कई बार उल्लेख भी हुआ है। इसे सब पापों का नाश कर सिद्धदाता तीर्थ स्थल माना जाता है। किंवदंती है कि सिद्धनाथ मंदिर के शिवलिंग की स्थापना 4 सिद्ध ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार ने सतयुग में की थी। इसी कारण इस मंदिर का नाम सिद्धनाथ है। इसके ऊपर तल पर ओंकारेश्वर और निचले तल पर महाकालेश्वर स्थित है। श्रद्धालुओं का ऐसा भी मानना है कि जब सिद्धेश्वर महादेव शिवलिंग पर जल अर्पण किया जाता है तो ओम की प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। ऐसी मान्यता है कि शिखर का निर्माण 3094 वर्ष ईसा पूर्व किया गया था। हालांकि हम ईसा पूर्व को नहीं मानते हैं। द्वापर युग में कौरवों द्वारा इस मंदिर को पूर्वमुखी बनाया गया था, जिसको पांडव पुत्र भीम ने अपने बाहुबल से पश्चिममुखी कर दिया था। 10वीं और 11वीं शताब्दी के चंदेल और परमार राजाओं ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया था। महाभारत काल में पांडवों ने की थी 8 शिवलिंग की स्थापना। आइए उन शिवलिंगों के बारे में हम विस्तृत से जानकारी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के बारे में कहा जाता है इन्होंने पूरे भारत में कई मंदिरों और देवालयों की स्थापना की थी। मान्यता है कि इन 8 शिव मंदिर और इनमें स्थापित शिवलिंग की स्थापना पांडवों ने ही की थी। यदि हम बात करते हैं गंगेश्वर महादेव मंदिर, तो दीप यह मंदिर भारत के संघ शासित क्षेत्र दीप से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां 5 शिवलिंग एक साथ स्थापित है। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान और अज्ञातवास के समय यहां पर इन शिवलिंगों की स्थापना की थी। भयहरण महादेव मंदिर प्रतापगढ़ यूपी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित इस मंदिर में लोग अपने मन की उलझन और भय को दूर करने के लिए आते हैं। मान्यता है कि इस शिव मंदिर की स्थापना भी पांडवों ने अज्ञातवास के समय की हुई थी। ममलेश्वर महादेव हिमाचल प्रदेश के ममलेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना पांडवों ने अज्ञातवास के समय की थी। यहाँ गेहूं का एक दाना भी रखा हुआ है, जिसका वजन लगभग 200 ग्राम है। इसे पांडवकालीन माना जाता है। पडिला महादेव जी का मंदिर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश स्थित या प्रयागराज स्थित इस मंदिर को पांडेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इलाहाबाद और प्रतापगढ़ के बीच स्थित इस मंदिर के शिवलिंग के बारे में मान्यता है कि अंगदेश और मगध की यात्रा के दौरान पांडवों ने यह शिवलिंग ऋषि भरद्वाज के कहने पर स्थापित किया था, जो आज भी विद्यमान है। लोधेश्वर महादेव जी का मंदिर बाराबंकी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रामनगर तहसील में स्थित इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान महर्षि वेदव्यास की आज्ञा से यहाँ यज्ञ कर शिवलिंग की स्थापना की थी। स्थानेश्वर मंदिर हरियाणा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थापित स्थानेश्वर शिवलिंग को लेकर यह माना जाता है कि महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की। ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करते रहिएगा। अभी मैं और शिवलिंग के बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। कालीनाथ शिव मंदिर हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में स्थित है। यहाँ स्थापित शिवलिंग को कालीनाथ महाकालेश्वर के नाम से पूजा जाता है। कहा जाता है कि पांडवों ने इसकी स्थापना लाक्षागृह से जीवित बचने के बाद इसकी स्थापना की थी। लाखामंडल मंदिर उत्तरांचल लाखामंडल मंदिर के बारे में मान्यता है कि लाक्षागृह से बच निकलने के बाद पांडव बहुत समय तक यहाँ रुके थे। इसी दौरान उन्होंने यहाँ के एक शिवलिंग की स्थापना की थी, जो कि आज भी विद्यमान है।
हमारे इस चैनल धर्मोपीडिया द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं और इसके बारे में आपको जानकारी थी तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और हमारे चैनल धर्मोपीडिया को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। हम करते हैं धर्म की बात। मैं हूं धर्मोपीडिया से डॉक्टर पंकज शर्मा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र।